नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल विजय दृष्टि एकेडमी में। मैं विजय आज पढ़ाने वाला हूं एवरेज की टॉपिक, जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी आता है। बचपन पे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्या होता था, हम आम तोड़ने के लिए जाते थे। तो क्या होता था, कोई बंदा 2 आम तोड़ लेता था, कोई बंदा 5 आम तोड़ लेता था, कोई आम 8 आम तोड़ लेता था, राइट। तो वो क्या होता था, उसके बाद हम लोग आपस में मिल के बांट लेते थे वो आम को। तो वही चीज़ है एवरेज, जो कि इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही एवरेज है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 3 बंदे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे। 3 बच्चे, क्या हुआ, एक बच्चे ने 2 आम तोड़ लिया, एक बच्चे ने 5 आम तोड़ लिया और एक 8 आम तोड़ लिया। तो उसका सम कर लेते हैं पहले। इसका सम निकल के आता है आपका क्या, 15, राइट। तो 15 आम निकल के आया। तो आप जब आपस पे बांटेंगे तो कितना आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 बंदे थे तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 3 हुआ, यानी ये टोटल निकल के आया आपका 5। यानी कि हर एक बच्चों के पास 5 आम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो 5 आम है ये आपका एवरेज है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल पे ये कंक्लूजन मिला कि आपका जो एवरेज आ रहा है कि कैसे हो रहा है, आप हर एक क्वांटिटी का सम कर रहे हैं, राइट। उसका सम करने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल पे क्या था, जो छोटे छोटे बच्चे थे, दो आम तोड़े थे, उसके बाद 5 आम तोड़े थे, उसके बाद 8 आम तोड़े थे, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 किए थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स ये 3 बंदे थे, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 हुआ है। और ऊपर जो थे ये 2 आम तोड़े थे, 5 आम और ये 8 आम, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ था, 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इक्वल टू 5 निकल के आया था उसका एवरेज। और एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप थोड़ा मोबाइल पे थोड़ा रील्स वगैरह देख लेते हो, राइट। तो एक बंदा है जो कि आपका किसी दिन क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मोबाइल देख लेता है, किसी दिन थोड़ा कम मोबाइल देख लेता है, बैठ के रील्स देखते रहते हैं, राइट। यहाँ पे देखो एक बंदा है जो कि काफ़ी सुंदर सा है और ये पूरा रेडी है, मोबाइल अब पकड़ के आराम से रील्स देखने वाला है। तो ये क्या किया, संडे पे 5 आवर्स रील्स देख लिया, राइट। उसके बाद मंडे पे 2 आवर्स देख लिया, उसके बाद ट्यूसडे पे 4 आवर्स देख लिया, उसके बाद वेडनेसडे पे 3 आवर्स देख लिया, उसके बाद थर्सडे पे 2 आवर्स देख लिया, फ्राइडे पे फिर उसके बाद 4 आवर्स देख लिया, एंड आपका सैटरडे पे 1 आवर्स देख लिया। तो ये ऑन एवरेज 1 वीक पे कितना मोबाइल देखता है। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहले इसको क्या करोगे, ये जो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से आप पहले उसका सम करोगे, जितना भी आवर्स है उसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो करोगे। यानी कि आपका कुल मिला के इसका सम निकल के आएगा। अगर इसको सम करोगे तो आपका 21 निकल के आ रहा है, राइट। ये जितना भी है उसका 21 सम निकल के आ रहा है। और आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, आपका तो 21 निकल के आ गया, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अभी ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका वीक, यानी कि 7 दिन। वीकली आपका 7 दिन रहता है, 7 डेज रहता है, राइट। तो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 7, यानी कि कुल मिला के आपका आएगा 3 आवर्स। ये जो 3 आवर्स है आपका ऑन एवरेज ये बंदा सुंदर सा आपका क्या कर रहा है, रील्स देख रहा है। ये और एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आजकल जब बंदे बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो वो लोग कभी कभी क्या होता है, सेम कंपनी के अंदर जो रहते हैं 2-3 बंदे मिलके एक रूम रेंट ले लेते हैं और आपस में मिल के जो भी खर्चा रहता है फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है, ये समझ लो कि ये 3 बंदे हैं, आपस में एक ही रूम में रहते हैं।
इसको लड़की मत समझ लेना, हाँ। 3 नंबर बंदे को, ये लड़का ये है, जेंट्स है ये। तो ये क्या हुआ, एक बंदे का काम था ये रेंट देगा, पहले वाला जो बंदा है उसका काम है रेंट देना। तो रूम रेंट था आपका, समझ लो कि 15,000 ये रूम रेंट देता था। सेकंड वाला जो बंदा था उसका काम था वो ये डेली एक्सपेंसेस जो भी रहता है आपका, कभी सब्जी ले आओ कि कोई टिफ़िन मॉर्निंग में कर लो, वो खर्चा ये संभालता था। तो इसका निकल के आता था तीनों का मिल के 20,000। ओके। और थर्ड वाला जो बंदा था ये क्या करता है, बस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता था। तो इसका जो अमाउंट था 7,000 था। तो आपस में क्या करते थे, मंथ एंड पे ये लोग आपस पे डिस्ट्रीब्यूट करते कि कितना अमाउंट होगा। तो अगर हम लोग पिछले स्लाइड पे देखेंगे तो क्या होता था, एवरेज का जो फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस था। पहले यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, ऑल ऑब्जर्वेशन ही ये 15,000 है। एक मिनट, यहाँ पे है आपका 15,000। ओके, 15,000 है, उसके बाद है आपका 20,000 और एक था 7,000। तो उसको कुल मिला के अगर टोटल करेंगे तो 42,000 होगा। ओके, तो पहले उसके बाद फॉर्मूला के पास जाते हैं, देखते हैं क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 3, क्योंकि 3 बंदे थे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 42,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आपका आंसर निकल के आता है 14,000। तो 14,000 है जो कि हर एक बंदे को देना पड़ेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे। अभी एक बंदे तो ज़्यादा दे दिया है, राइट, एक बंदे तो ज़्यादा दे दिया है और 2 बंदे ज़्यादा दे दिए हैं, राइट। यहाँ पे एक 15,000 दे दिया, ये एक 20,000 दे दिया, मगर एक बंदा है जो कि 7,000 दिया था, जो कि काफ़ी कम था। तो अब कब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो ये जो 15,000 दिया था यानी कि ज़्यादा दिया था, तो उसको तो 1,000 चाहिए ना, ज़्यादा दे लिया था। तो ये क्या करेगा, 1,000 इसको दे देगा, 1,000 इसको दे दिया, यानी कि इसका अभी कितना हो गया, 8,000 ये हो गया है, राइट। उसके बाद इसका 20,000 था, तो इसको 6,000 ये देगा, इसको 6,000 ये देगा। अगर 6,000 दे देगा तो इसका क्या हो जाएगा, 14,000 हो गया। यानी कि ये कुल मिला के अभी कितना दे रहा है ये वाला बंदा, अभी अगर टोटल करोगे तो इसका भी कितना, 14,000 हो गया। 7,000 प्लस 7,000, ये देखो 7,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000, यानी कि इसका भी 14 हो गया, इसका भी 14 हो गया, सेकंड वाले का भी और फर्स्ट वाले का भी 14,000 हो गया, राइट। ये समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, आपका फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या क्या है 4 का, 4 है आपका, उसके बाद 8 है, राइट, उसके बाद आपका है 12, उसके बाद आपका है 16, उसके बाद आपका है 20, उसके बाद आपका है क्या, 24, राइट। ये आपका 6 मल्टीपल ऑफ 4 है, ये 6 नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसके बाद 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, 6 है, क्योंकि 6 नंबर है यानी कि 6 करेंगे। इसका टोटल निकल के आता है 84 डिवाइडेड बाय आपका 6, ओके, इक्वल टू आपका 14। ये आपका एक लेंदी प्रोसेस है, ओके, ये आपका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है जो कि
उसका डेविएशन करके भी हम लोग एक अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल तरीका है। चलो और एक डेविएशन करके निकालते हैं। तो आपका नंबर था क्या, देखो आपका था 4, उसके बाद था 8, आपका 12, आपका 16, उसके बाद 20, यानी कि उसके बाद 24। ओके, ये आपका 6 नंबर था जो कि मल्टीपल ऑफ 4। अगर डेविएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये 6 नंबर है, हम लोग क्या करते हैं ऑन एवरेज हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि इसको बेस वैल्यू बनाएंगे। मैं पकड़ के लेता हूँ 10, ये मेरा मर्जी है, आप 12 भी पकड़ के ले सकते हो, आपका मर्जी से। मैं 10 इसको बेस वैल्यू लेके करता हूँ। ये है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू 10 ले लिया, यानी कि ये 4 से कितना ज़्यादा है, ये 4 से आपका कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी कि -6 करेंगे, 4 - 10 करेंगे, यानी कि -6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 - 10 कितना निकल के आएगा, -2 आएगा। उसके बाद 12 - 10 कितना निकल के आएगा, +2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 - 10 यानी कि +6 निकल के आएगा। 20 - 10 यानी कि +10 निकल के आया। एक मिनट, हाँ उसके बाद क्या है कि आपका 24 जो है, 24 - 10, 24 - 10 क्या होगा आपका 14। ओके, तो आपका अभी इसका अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो आपका -2 + 2 कैंसिल हो गया, -6 + 6 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 10 और 14, यानी कि आपका निकल के आता है 24। ये जो 24 निकल के आया है ये आपका आंसर नहीं है। ओके, क्योंकि आंसर क्यों नहीं है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप तो डिवाइड किए नहीं थे। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, हम लोग का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग किए ही नहीं डिवाइड, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 होगा, क्योंकि 6 नंबर है, राइट। ये जो है टोटल आपका 6 नंबर है, 6 नंबर है, यानी कि कुल मिला के निकल के आया आपका क्या, 4। यानी कि ये जो 4 है इसको हम प्लस करेंगे, आपका ये 4 को हम लोग प्लस करेंगे आपका बेस वैल्यू पे। आपका बेस वैल्यू क्या था 10, यानी कि ये होगा 14। अभी ये आंसर है आपका, ये जो 14 है आपका आंसर है। देखते हैं पिछले वाला आंसर क्या था, हम लोग जो ये देखिए आपका ये 14 था, अभी भी ये 14 ही निकल के आया। ये आपका थोड़ा डेविएशन है, ये आप ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। अभी हम और एक क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है ये, ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 110 km/h and return back to the starting point at 120 km/h, then average speed during the whole journey। ओके, तो पूरा जो जर्नी था, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका डिस्टेंस समझ लीजिए, ये ऐसे गया, तो ये डिस्टेंस ये पहले क्या किया, एक मिनट, ये जो पूरा डिस्टेंस था ये बंदे ने क्या किया, कवर डिस्टेंस 110 km/h पे ये गया, 110 km/h पे गया, और उसके बाद वो रिटर्न करके आया इधर कितना, 120 km/h। ओके, देन एवरेज स्पीड पूछा गया है। इसके लिए आपका एक फार्मूला है, ये क्या करोगे आप, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। इसके लिए क्या होगा, ये इक्वल टू आप क्या करोगे, 2 इंटू पहला आपका जो स्पीड था क्या है 110, सेकंड आपका स्पीड था क्या 120, ओके, डिवाइडेड बाय आपका ये 2 स्पीड था, इसको हम उसका सम कर लेंगे, डिवाइड बाय उसका सम। ये आपका कुल मिला के निकल के आएगा 24
सॉरी 26400, ओके, डिवाइडेड बाय ये आपका होगा कितना होगा 230, ओके 230। इसको अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकल के आ रहा है आपका 114.78, ये क्या होगा किलोमीटर पर आवर, ओके। इसके लिए आपका ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये पहला एक्स होगा आपका पहला स्पीड, सेकंड आपका जो वाई है वो सेकंड स्पीड होगा, तो आपका वो ये पूरा आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब जो पहले वाला हम लोग का था, देखते हैं ये पहले वा पिछले वाला स्लाइड पे, यहाँ पे क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो था अगर उसी तरह से करेंगे तो ये नहीं होगा, ओके। ये स्पीड वाला फॉर्मूला आप करोगे तो ऐसे करोगे तो नहीं होगा। ये अगर आप कर दोगे कि ये तो ऐसे था, 120 था और 2% के हिसाब से हम लोग 2 कर लिए थे और ऐसे करके निकालोगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। ये जो है आपका रॉन्ग तरीका है, तो इसको कभी करना मत, ओके, क्योंकि ये स्पीड रिलेटेड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलते हैं। In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 6.5. What should be the run rate in the remaining 10 overs to reach the target of 256 run? क्वेश्चन पे क्या बोला गया है आपका, जो इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, पहला 10 ओवर पे रन रेट किया था 6.5 था, ओके, यानी कि आपका पूरा रन रेट निकल के आता है 65, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है, द रन रेट वाज 6.5, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 10 ओवर्स। उसके बाद बोला गया है कि नेक्स्ट 10 ओवर पे क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा जो कि आपका 256 रन टारगेट पूरा करेगा, यानी कि 256 रन टारगेट पूरा करेगा, मतलब 256 है, यानी कि आपका 65 करोगे, ओके। ये 1, ओके, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 9, ये 1, आपको इतना चाहिए 191, ओके। तो कैसे करोगे ताकि ये एवरेज फुलफिल होगा, यहाँ पे वही दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, 256 था, ओके, टोटल 256 था टोटल रन रेट, माइनस हम लोगों का ये पहले वाला जो है रन रेट कितना हुआ था आपका 65 हुआ था, राइट, ये 65 हुआ था, डिवाइडेड बाय आपका नेक्स्ट 10 ओवर पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आपका क्या 191 डिवाइडेड बाय 10, यानी निकल के आया आपका 19.1, यानी कि आपका यहाँ पे 19.1 होगा, तब जाके आपका रन रेट आप कर पाओगे। समझ गए? इसको थोड़ा आसान तरीके से देखेंगे तो ऐसे करना, देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ओके, आपको यहाँ पे 191 हुआ तो यहाँ पे 191 लिख लिए, तो इसको आपको ये डिवाइड कर देना है बस डायरेक्ट, 191 डिवाइड बाय 10, यानी कि 19.1, ये आपका रन रेट है जो कि यहाँ पे आ गया, जो कि हम लोग को चाहिए था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे।